कि स्वार्थ की बैसाखियों पे चल रहे संबंध हैं, कि श्रद्धा और विश्वास के टूटे हुए हर बंद है। कि तब जमाना और था और अब जमाना और है, क्योंकि तब झूठ पर प्रतिबंध था, आज सत्य पर प्रतिबंध है। सच कहे तो मारा जाए, झूठ कहे तो जगपतिया। सुना अभी आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, सुंदर कार्यक्रम। जवाब बढ़िया आया है। कुछ कहना नहीं ना, जब बढ़िया तो क्या कहना। लेकिन आदित्य भैया, लंका रात में जली, ये हम आपके माध्यम से आज जान पाए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी इन तालियों के लिए। लंका रात में जली, ये हम आज जान गए। बात बढ़िया आई है और सब अच्छा अच्छा है, क्योंकि बड़ी बहन है आप। मैं कुछ कहना नहीं चाहती ना, क्योंकि बड़ों के सामने हम लोग शंका का निवारण कर सकते हैं, और क्या, उनसे सवाल नहीं कर सकते ना। पहला गाना हमने आपको दिया था, हमने टोका नहीं बहन जी। ना ना, कि दुर्गा के मस्तक से लाइन खत्म हुई, संसृजित हुई काली। ये बात सा से फिर शुरू, और क्या, काम लगा था। लेकिन आदित्य भैया आप सुनते नहीं। ठीक है, बढ़िया है। आइए, गाना बहुत बढ़िया आपकी ओर से आया है। बहुत बढ़िया आया है। अरे हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। वाह, सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते। सूखे पेड़ों पे परिंदे नहीं मिलते हैं। सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। जितनी तारीफ की जाए कम है। और क्या, बहुत सच्ची लाइनें आई हैं कि जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं। बहुत अच्छी बात आई है बहन जी। उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते। उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं।
लाइनें हैं जिसमें यथार्थ झलकता है। और क्या? कुछ ना सोचो बचाओ मान मान कर बेटी, बेटी अपनी हो या पराई जरूरी तो नहीं। और क्या? दो लाइनें बेटी के सम्मान में कह रही हूँ आदरणीय हमारे मोनू भैया कि बेटी के बिना सृष्टि का आधार नहीं है, बेटी के बिना सृष्टि का आधार नहीं है, बेटी के बिना दो कुलों का विस्तार नहीं है। वाह बिटिया वाह। एक बार पुनः जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे हमारे भाई साहब और भाभी के लिए। ये अमूल्य पुरस्कार है और हम कलाकार बस खाली आपका थोड़ा सा प्रेम मिल जाए बस यही बहुत है। और क्या? और जो प्रेम आप लोग बरसा रहे हैं ये अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं। ये 501 मुद्राएं आदरणीय भैया और भाभी जी हमारे आपकी ओर से प्रदान है। सुंदर सा पुष्पहार है और ढेर सारी पुष्पों की वर्षा है। मैं नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानीय आदरणीय हमारे भैया श्री राम स्वरूप भैया कोडरी निवासी और सम्मानीय भाभी जी हमारी शोभावती जी और हाथी वाले बाबा भी साथ में हैं। और क्या? पैसा उधर दे आए, गलत बात है ये। हाँ बाबा, हमें लगा छुट्टा लेने गए थे। बाबा सोई कहाँ चली गई? बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आपके हाथ के लिए हो जाता है, हम लोग करें भी तो क्या, ये नींद ना आने पाए इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ और आशीष की आकांक्षा रखती हूँ मैं और भैया सामान्य हमारे भाभी जी। बहुत बहुत धन्यवाद है, ये जो स्नेह है आपने बरसाया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बेटी के बिना सृष्टि का आधार नहीं है, बेटी के बिना दो कुलों का विस्तार नहीं है, बेटी के बिना मिलता स्वर्ग द्वार नहीं है। अरे क्योंकि बिन पांव पूजे बेटी के उद्धार नहीं है। कहते हैं हजारों करोड़ों यज्ञों का फल एक तरफ और एक बेटी के पैर अगर आपने पूजे उसका फल एक तरफ। बिटिया वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात आई है, मैं प्रयास कर रही हूँ कुछ मिल जाए। जरूरी तो नहीं, बहन जी ने दिया है, जरूरी तो नहीं। आइए मैं प्रयास कर रही हूँ, जरा सुनिएगा। कि हर एक इंसान कि हर एक इंसान ईमानदार हो जरूरी तो नहीं। तमाम लोग मिल जाएंगे। हर एक इंसान ईमानदार हो जरूरी तो नहीं कि हर एक इंसान ईमानदार हो जरूरी तो नहीं। और अगर पंक्तियां अच्छी लग जाए, मित्र संग मित्र, मित्र संग मित्र, के मित्र संग मित्र वफादार हो जरूरी तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी इन तालियों के लिए। वाह गुरुदेव वाह, क्या लिख दिया। और हम लोगों को चाहिए ही क्या, जो स्नेह आपने दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी इन तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मित्र संग मित्र, मित्र संग मित्र वफादार हो जरूरी तो नहीं। मित्र संग मित्र वफादार जरूरी तो नहीं। मित्र संग मित्र वफादार जरूरी तो नहीं।
आर्यावर्त कीर्तन परिवार, सम्मान्य हमारे चाचा श्री विनोद कुमार त्रिपाठी जी, चाचा हमारे बेनू वाजपेयी जी, अनिल कुमार वर्मा जी, सम्मान्य भैया हमारे कालू खेड़ा से ये 501 मुद्राओं का ऑनलाइन पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ भैया। एक पंक्ति और देखिए, कैसे? के भाई के खातिर ये भी लाइन सार्थक होगी भैया, इनका बेस बढ़ा दो। के भाई के खातिर भाई जान लुटा देते हैं। बहुत सुंदर। सारे भाई एक जैसे नहीं होते। अरे वाह। आज भी आपको कई घर ऐसे मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग चूल्हा नहीं है, एक ही चूल्हा जलता है। और क्या? और हमारे गाँव में ये परंपरा है, हमारे गांव में अधिकतर देखने को मिल जाएगा। मोनू भैया, पंक्तियां अगर अच्छी लग जाएं तो हम भी आपकी छोटी बहन हैं। औका। एक ही चूल्हा जलता है हमारा, 4 भाई हैं तो क्या हुआ, तमाम घर आपको मिल जाएंगे। के भाई के खातिर भाई जान लुटा देते हैं। और अपनी हंसी को भाई, अपनी हंसी को हंस करके मिटा देते हैं। अपनी हंसी को हंस करके मिटा देते हैं। तमाम भरत जैसे भाई मिल जाएंगे। तमाम भरत जैसे भाई मिलेंगे। और क्या? लेकिन शर्त इतनी है कि राम बनना पड़ेगा। और क्या? तो होगा हर भाई, अगर पंक्तियां अच्छी लगे, कि होगा हर भाई, होगा हर भाई, होगा हर भाई गद्दार, ये जरूरी तो नहीं। बहुत बढ़िया। और साक्षात यहाँ बैठे हमारे मोनू भैया, भाई भाई। मैंने भी यहाँ मार्बल की दुकान है हमारे मोनू भैया की, बहुत बड़ी। वहाँ हमने देखा दोनों भाइयों की फोटो साथ में। अरे वाह। अब महाराज अगर विचार किया जाए, दुकान इनकी है, पैसा इन्होंने खर्च किया है, तो भैया का काहे बैठा रहे हैं। और क्या? लेकिन ना, हर भाई हो गद्दार, ये जरूरी तो नहीं। और इन्हीं पंक्तियों पर सम्मानीय आदरणीय हमारे मोनू भैया पुनः एक बार ये 501 मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। एक बार मोनू भैया के लिए जोरदार तालियां हो रही हैं। अरे होगा हर भाई, होगा हर भाई, ए होगा हर भाई गद्दार, ये जरूरी तो होगा हर भाई गद्दार, ये जरूरी तो नहीं। होगा हर भाई गद्दार, जरूरी तो नहीं। जरूरी तो नहीं, जरूरी तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी इन पंक्तियों को सराहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों को। एक गाना और बड़ा बेजोड़ आया है। क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छी बात आई है। कहा फिल्म वालों ने क्या? अरे मुझे अपने दिल से उतरने न देना। वाह! अरे वाह।
खुशबू मुझे को बिखरने न देना। मुझे अपने दिल से उतरने न देना। मैं खुशबू मुझे को बिखरने न देना। तो गाना आया क्या? मैं जिस दिन भुला दो तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आदरणीय बहन जी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी। जो देखें जो तेरे सिवा देखे और सपना किसी का। फिल्मी लाइनें कभी कभी इधर उधर हो जाती हैं। बहुत अच्छा गाना है। मैं जिस दिन भुला दो, मैं जिस दिन भुला दो तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। मैं जिस दिन भुला दो तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। बहन जी ने बड़ी सुंदर बात दी है ऐसे कि वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई। वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई। वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का। कुछ गाने अपने आप में लाजवाब होते हैं। और क्या? जैसा आपका गीत है। तो आइए मैं प्रयास कर रही हूँ। आपने कहा वो दिन आखिरी हो, वो दिन आखिरी था। आखिरी था, प्रयास कर रही हूँ अगर मिल जाए वो दिन आखिरी था। वाह, प्रयास कर रही हूँ अगर पंक्तियाँ अच्छी लग जाए। ठीक है दादा। क्या मन सतरूपा वाह के मनुष्य रूपा नहीं आस त्यागे। और करके तपस्या भाग्य है जागे। शाबाश। हाथ जोड़ करके खड़े प्रभु के आगे। अरे भगवान से ऐसा अरे वरदान मांगे। क्या वरदान मांगे? क्या? अरे बस एक ही वर है प्रभु, बस एक ही वर मिले मुझको प्रभु वर। बस एक ही वर मिले मुझको प्रभु वर। अरे ऐसा सिला दो मेरी बंदगी का। क्या बात है, वाह। क्या सिला दो प्रभु? मनु शतरूपा ने भगवान से कहा कि वर एक ही, कि बस एक ही वर मिले मुझको प्रभु वर। और ऐसा सिला दो मेरी बंदगी का। मुझे आपके दर्शन मिल जाए जिस दिन। अरे मुझे आपके दर्शन अरे मिल जाए जिस दिन। वो दिन आखिरी हो
पल आखिरी हो अरे मेरी जिंदगी का। वाह बेटे वाह। शाबाश। जब मुझे आपके दर्शन हो जाएं बहुत उसके बढ़िया। बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही वर मिले मुझको प्रभु और ऐसा सिला दो मेरी बंदगी। बापू एक है मिले मुझको प्रभु मेरी बंदगी का। एक बात और दे रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी इन तालियों के लिए। अच्छा लगा करे तो मैं नहीं कह रही हूँ, मेरी तरफ बहन जी की तरफ दोनों तरफ आप तालियां बजा सकते हैं और अच्छा लगे तो दोनों तरफ बजा। और क्या एक बात और, कैसे? अब देखिए कौन कह रहा है कि वो पल वो दिन आखिरी हो जाए मेरी जिंदगी का। क्या सबरी के मन में सबरी के मन में लगन ये लगी थी अरे आएंगे एक दिन, अरे आएंगे एक दिन राम आस ये जगी थी। वो अपने मन में सबरी विचार कीजिए, सबरी बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था यानी चौथेपन में पहुंच गई। अरे वाह। भगवान का इंतजार करते करते मतंग ऋषि ने कहा तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। वाह बेटे। बाल्यावस्था से चौथेपन में पहुंच गई सबरी। वो अपने मन में दुख ही दुख सहती, यही अपने मन से सदा सबरी कहती। यही अपने मन से सदा सबरी कहते, यही अपने मन से सदा सबरी कहते। अरे मेरी आंखों की प्यास अरे कब तक बुझेगी। आए प्रभु, मेरी आंखों की प्यास कब तक बुझेगी, मिलेगा सिला क्या मेरी सादगी का। मुझे कब सिला मिलेगा मेरी सादगी का। मेरा धैर्य देखिए प्रभु, बाल्यावस्था से चौथापन आ गया तब भी मैंने आपकी आस नहीं छोड़ी। अरे कहा मेरी आंखों की प्यास ये कब तक बुझेगी, मिलेगा सिला कब तक मेरी सादगी का। सबरी को जब भगवान के दर्शन हो गए, भगवान प्रभु राम आए, प्रेम से भोग लगाए सबरी के घर, तो सबरी ने कहा प्रभु ये नयन धन्य हो गए, अब ये आंखें बस बंद हो जाएं और आपकी छवि ये मेरे नयनों में ऐसी बसे कि फिर किसी और को देखने की जरूरत ही ना हो। मुझे प्रभु के दर्शन अरे मिल जाए जिस दिन, मुझे प्रभु के दर्शन मिल जाए जिस दिन, वो पल आखिरी हो मेरी जिंदगी। मुझे प्रभु के दर्शन मिल जाए जिस दिन, वो पल आखिरी हो मेरी जिंदगी का। वो पल आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। बोलिए सच्चे दरबार की जय। समय को ध्यान में मैंने रखा, बाकी एक पात्र और मिलता है सरभंग।
जिन्होंने योग की अग्नि में खुद को जला दिया। और क्या? कहा कैसे? कि लिखने वाले ने लिख डाले। वाह! क्या बात है? वाह बड़े वाह। के लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े। आशा हुण दूर जाड़ाए, दिन रहन गए थोड़े। आशा हुण दूर जाड़ाए, दिन रहन गए थोड़े। ये धुन है, आप सभी जानते हैं, लेकिन लिखने वाले ने लिख डाले। अरे वाह। सामने हमारे सियाराम दादाजी बैठे हैं, परिवार के लोग, हमारी भाभी जी, सामान्य चाची जी, सभी लोग हैं। आप लोगों ने, उपस्थित जनता जनार्दन ने जो स्नेह दिया है वो अमूल्य है। अरे मुश्किल है इस शहर से जाना, जाके न जाने कब हो आना। तो आदरणीय दादाजी, याद ना आना और भूले न जाना, क्या याद ना आना भूले न जाना, क्या ये दिल ऐसा है दीवाना। क्या चार दिनों में, चार दिनों में इसने कितने अरे रिश्ते नाते जोड़े। आशा हुण दूर जाड़ाए, दिन रहन गए थोड़े। यह कोई धुन जिस समय कर्ण मृत्यु सैया पर पड़ा है, भगवान कन्हैया लाल भेष बदल कर आ गए। कहा, कर्ण मैंने सुना है तुम दानवीर कर्ण हो, आज मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। कर्ण विचार करने लगा, इस समय मैं ब्राह्मण को क्या दे दूं। कर्ण ने विचार किया और अपना सोने का दांत भगवान को देने लगा। और जैसे ही देना चाहा तो भगवान ने कहा, ना कर्ण, इसको मैं नहीं ले सकता, ये झूठा है। कर्ण ने एक प्रयास किया, धरती में बाण मारा और गंगा निकाली, जिसको कहते हैं बाण गंगा, जिसके दर्शन आज भी हम लोग करते हैं। उसी बाण गंगा में कर्ण ने दांत धोया और भगवान को दिया। जैसे भगवान को दिया, भगवान अपने असली रूप में आ गए। कहा, मांगो कर्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो। कर्ण ने कहा, प्रभु क्या आप मेरी दशा से अनजान नहीं हैं, और अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे चाहिए क्या? बस इतना दे दीजिए प्रभु कि मेरे इस
प्रभु सुनिए, हाँ अगर आप वाकई में कुछ देना चाहते हैं तो मेरे इस माटी के तन को और माटी में ना मिलाना, क्योंकि मेरे अंतिम समय में इस धरती माँ ने भी मेरे साथ छल किया। जिस समय रथ का पहिया धरती में धंसा तो फिर निकला ही नहीं। कि मेरे इस माटी के तन को और माटी में ना मिलाना, तो करना क्या? और उसी जगह मुझको जलाना जहाँ कोई हो जलाना। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे उसी जगह जलाना जहाँ कोई जला ना। उसी जगह मुझको जलाना जहाँ कोई हो जलाना। करने कहा प्रभु कि आप मेरी दशा से अनजान नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर जानना चाहते हैं तो सुनिए। अरे बचपन से कहा प्रभु के बचपन से मैं रहा भागा और किस्मत सोई और मैं जागा। और मेरी व्यथा का सुनेंगे आप? क्या सुनेंगे प्रभु? क्योंकि मुझे तो कि जिसने जन्म दिया उसने ही त्यागा, कि जिसने जन्म दिया उसने ही त्यागा, और तोड़ दिया ममता का धागा, तोड़ दिया ममता का धागा, तोड़ दिया ममता का धागा। प्रभु कोई सौतेली माँ नहीं थी। अरे करके बहाना क्या करके बहाना मुझे मेरी माँ ने, क्या करके बहाना मुझे मेरी माँ ने और दिया गंगा में बहाना। इसलिए प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो उसी जगह मुझे को जलाना जहाँ कोई हो जलाना। फिल्म वाले थोड़ा सा बदल देते हैं। कैसे? कि मिलना बिछड़ना रीत यही है, कि प्यार यही है, प्रीत यही है। तो मेरा आखिरी गीत यही है, मेरा आखिरी गीत यही है, कि इस बैरल बिरेखल ने जाने
दिया सदा क्या जानू लेना। अभी थोड़ी देर पहले आप आए थे। दिया सदा क्या जानू लेना, और जोड़ के कर यूं करण कहे ना, कि फिर भी चाहते आप जो देना, फिर भी चाहते आप जो देना, तो हे केशव इतना कर देना, क्योंकि उसी जगह मुझको जलाना, इतना कर देना, क्योंकि क्या जिनके कुल की क्या जिनके कुल की और था मैं निशानी। निशानी, अरे वाह बेटे। मुझे मारने वाले कोई गैर नहीं थे। क्या जिनके कुल की और था मैं निशानी, और उनका बना मैं निशाना। वाह बेटे, ये है शुद्ध कीर्तन। मेरे भाइयों ने मुझे निशाना बनाया प्रभु। वाह। क्या जिनके कुल की और था मैं निशानी, और उनका बना मैं निशाना। तो उसी जगह मुझको जलाना, जहाँ कोई हो जलाना। फिल्म वाले जरा सा और बदल देते हैं। कैसे? और बहन जी, ये कोई आपके लिए सवाल नहीं, आप की एक अलग हस्ती है। और क्या? ये आपके लिए, आप मत समझिए कि हम आपका टेस्ट ले रहे हैं। हम जैसे लोग आपका टेस्ट क्या लेंगे। ये अपना अपना प्रदर्शन होता है। और क्या? कोई सरगम सेट कर लेता है, तो कोई फलाना धमाका, जानते हो आप लोग क्या बताना। हाँ। तो थोड़ा सा बदलते हैं। हाँ। अरे दुनिया के दस्तूर हैं ऐसे के सारे पर सपनों जैसे, के दिल गम सगलता है वैसे। वाह। लेकिन कोई आंसू रोके कैसे, कि कोई आंसू रोके कैसे, कि जब बेटी कि जब बेटी डोली में बैठे, बाबुल का घर छोड़े। बस हाँ। कर्ण कहने लगा, प्रभु हाँ। आप तो सब कुछ जाने वाले हैं, हाँ। के सिरजनहार स्वयं सुरराई, के विचलित हुए बुद्धि चकराई, तो देख करण की ये चतुराई, देख करण की ये चतुराई, और चक्कर में पड़ गए यदुराई, चक्कर में पड़े गए यदुराई। के ऋषि फसाना
उसी जगह मुझको जलाना जहाँ कोई हो जलाना। उसी जगह मुझको जलाना जहाँ कोई हो जलाना। उसी जगह मुझको जलाना जहाँ कोई हो जलाना। बोलिए कन्हैया लाल की जय। लगी है मचलना सिखाने लगी है। क्या बात है। फौजी भैया जरा सुनेगा। कहाँ? अच्छा चाचा तेरी पहचान नहीं पाए हम। हाँ बिटिया बाप पे गलती आप पे। सम्मानिए हमारे भैया संपत यादव जी पुनः भैया हमारे संपत यादव जी जमाल नगर आपकी ओर से 101 मुद्राएं यानी भक्तियों पर प्रदान है। नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। जरा सुनिएगा। नई आग दिल को जलाने लगी है, मचलना सिखाने लगी है, मचलना सिखाने लगी है। जवां प्यार काबू में कैसे रहेगा कि अंगड़ाई आने लगी है, कि अंगड़ाई आने लगी है। सम्मानिए मोनू भैया चाचा जी, फिल्म वालों ने कहा ये पलकें उठाओ, ये पलकें उठाओ, ये नजरें मिलाओ, ये पलकें उठाओ, ये नजरें मिलाओ, कि मस्ती बिखर जाए। ये रात है प्यासी प्यासी, अभी ये रात है आधी आधी, अब ये रात है प्यासी प्यासी। वाह अरे बिटिया वाह। रात है प्यासी प्यासी, अरे प्यासी ना गुजर जाए। ये रात प्यासे प्यासे के प्यासी ना गुजर जाए। ये रात प्यासे प्यासे के। कहा फिल्म वालों ने तुम बाहों में आ जाओ, तुम बाहों में आ जाओ, या वक्त ठहर जाए। ये रात है प्यासी प्यासी, प्यासी ना गुजर जाए। ये रात प्यासे प्यासे के प्यासी ना गुजर जाए। ये रात प्यासे प्यासे के प्यासी ना गुजर जाए। ये रात प्यासे प्यासे के। बहन जी ये भी दादा की रचना है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारा जीवन कैसा रहा। अरे वाह। बहुत कम समय मैंने अपने पिताजी के साथ मुझे गुजारने का अवसर मिला। उन्होंने मेरा पदार्पण केवल कीर्तन में कराया ही था। उसके बाद उन्होंने परम धाम जाने का रास्ता चुन लिया और दादाजी जिन्हें
उसके बाद मुझे लगा कि दादाजी हैं, और यकीन मानिए दादा जब तक रहे मुझे पिता की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने हर एक मोड़ पर मेरा साथ हमेशा दिया है। और कहते हैं कि ये लोग जीवन की अमूल्य निधि थे। तो बहुत कम समय मुझे इनके बीच मिला, जो भी मैं इन लोगों से, गुरुओं से, पिताओं से सीख पाई हूँ वो आप सबको प्रेषित कर रही हूँ। और ये सम्मानीय भैया राजू मौर्य जी राजाजीपुरम से 101 बमुद्राएं आपकी ओर से हैं। 101 बमुद्राएं सम्मानीय भैया नंद किशोर यादव जी लीला खेड़ा। 51 बमुद्राएं हमारे भैया उमेश यादव जी लीला खेड़ा आपकी ओर से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ। पंक्तियां सुनेगा आपको अच्छा लगेगा। श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ जी से कहा, जिस समय महाराज दशरथ जी से शब्द भेदी बाण चल गया, श्रवण कुमार ने कहा महाराज एक काम कीजिए, मेरा तो अरे अंतिम समय समीप है, करना नहीं निराश, कि प्यास प्यासों की मिटे यही प्राण में प्यास। ये जल ले जाइए और मेरे माता पिता न जाने कब से प्यासे हैं, उन्हें ये जल पिला दीजिए। वाह। और कहा श्रवण कुमार ने कि महाराज आप क्या जाने, ये प्राण है प्यासे प्यासे। मेरी प्यास कैसे बुझाएंगे आप? अगर ये पानी मेरे माता पिता नहीं पी पाए तो मेरे प्राणों में ये प्यास जिंदगी भर रहेगी। मरने के बाद भी मैं सोचूंगा कि मेरे माता पिता अंतिम समय मुझसे पानी भी नहीं मिला उन्हें। दोनों का अंतिम समय है, जरा देखिए। ये प्राण है प्यासे प्यासे, प्यासे ना गुजर जाए। एक निवेदन है महाराज दशरथ जी, प्यासों की प्यास बुझा देना। अगर प्यासों की यानी मेरे माता पिता की प्यास बुझ गई तो मैं समझूंगा कि मुझे करार आ गया, मेरी प्यास भी बुझ गई। प्यासों की प्यास बुझा देना, प्यासों की प्यास बुझा देना। मैं मर रहा हूं तो क्या, अरे दो प्यासे संवर जाए। ये प्राण है प्यासे प्यासे, प्यासे ना गुजर जाए। ये प्राण प्यासे प्यासे, प्यासे ना गुजर जाए। ये प्राण प्यासे प्यासे, प्यासे ना गुजर जाए। महाराज आप क्या जाने, ये तो मैं जानता हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता, उन्हें ये प्यास थी कि मुझे नजर भर देख लें, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरे माता पिता ने मुझे कभी देखा ही नहीं। और क्या, कभी आत्मा प्यासी प्यासी थी उनकी, नयन प्यास प्यासे रहे हैं, नयन प्यास प्यासे रहे हैं। और जिस समय दो प्रकार की प्यास देखे, जिस समय मेरे माता पिता ने मुझे पानी लेने भेजा तो मैंने महसूस किया गले प्यास प्यासे, दोनों के गले प्यास प्यासे, अधर प्यास प्यासे, बयन प्यास प्यासे।